So hello students and very good morning to all of you. This is Kuldeep Singh. Welcome back to the channel. So finally HPS 2023 की नोटिफिकेशन जो है वो आ गई है एंड सरप्राइजिंगली 2021 के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने 2022 की नोटिफिकेशन नहीं देखी, 2023 की नोटिफिकेशन देखी. सो आई गेस 2022 की नोटिफिकेशन गायब हो गई है गाइज. बट सिर्फ 2022 की नोटिफिकेशन गायब नहीं हुई है, इस बार 2023 के पेपर में बहुत सारी पोस्ट भी गायब हो गई हैं. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दैट हैज़ बीन एडवर्टाइज, टोटल 11 पोस्ट जो हैं वो ही एडवर्टाइज की गई हैं, जिसमें से कि 9 पोस्ट जो हैं वो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की हैं, एचएस की पोस्ट हैं, एंड 2 पोस्ट जो हैं वो हिमाचल पुलिस सर्विसेज या डीएसपी की पोस्ट जो हैं वो यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं गाइस. ठीक है जी. और इनमें से अगर लाइक अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो है 5 पोस्ट वो एडवर्टाइज करी गई हैं, दैट इज़ इन दी एचएस सर्विसेज. सो ये जो है ओवरऑल इस टाइम पे एज फार एज दी पोस्ट आर कंसर्न, दी एप्लीकेशन आर कंसर्न, उसका सिनेरियो है. एंड ये फ्यूचर में लाइक चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर हम 2021 के पेपर की बात करें तो वहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 5 जो पोस्ट हैं एक्स सर्विसमैन की वो वेकेंट गई हैं, तो वो शायद यहाँ पे ऐड कर दी जाए. एंड कुछ पोस्ट जो है पीछे से तहसीलदार की एंड बाकी सर्विसेज की वो शायद यहाँ पे ऐड हो जाए. बट ये जो है अगेन हम लोगों का मानना है कि शायद ऐड हो जाए. अगर नहीं होती हैं दिस इज़ दी पोस्ट दैट वी आर गोइंग टू फाइट फॉर दिस ईयर. 11 पोस्ट के लिए इस बारी फाइट करने वाले हैं. सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला गाइज. एंड यहाँ पे जो है वे यू विद पीपल विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी हाई. सो चलो इसी सेशन में यही हम सारी चीज़ें बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दी थिंग्स रिगार्डिंग नोटिफिकेशन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अलॉट अबाउट कि भाई क्या क्या एरियाज है, किधर किधर से जो है क्या करना है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट द सेशन. स्टार्ट करने से पहले एज यू नो कि अगर हम लोग की जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए. O2 Academy में बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट है एचएस के रिगार्डिंग. सो यू कैन दिस कैन बेनिफिट यू इन योर प्रिपरेशन फॉर 2023 और 2024 ऑल्सो. ठीक है जी. सो सबसे पहले अगेन जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्ट जो है सिर्फ 11 टोटल पोस्ट अपने पास आई हैं, जिसमें से कि 5 पोस्ट जो हैं दैट इज़ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और दी जनरल कैटेगरी. तो जनरल कैटेगरी में जस्ट जो है ये पोस्ट हैं. तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पोस्ट हैं दे आर 11 और 11 में से 5 जो हैं सिर्फ जनरल कैटेगरी. सो जनरल कैटेगरी एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी बन गई है. एनीवेज सो 5 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं और इसी 5 पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी को फाइट करना है. इसके अलावा जो SC ऑफ HP है इनके लिए 1 पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं. एक बेसिकली HAS के लिए है, HPS के लिए है. देन ST के लिए जो है बेसिकली एक ही पोस्ट है यहाँ पे. OBC के लिए 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है. OBC के लिए 2 पोस्ट हैं, एक जो है पुलिस सर्विस में और एक जो है आपका HAS में. सो ये टोटल जो आपको सर्विसेज का बाइफर्केशन है. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे और पोस्ट जो है वो ऐड हो सकती हैं. एक्स सर्विसमैन की 5 पोस्ट जो पीछे वेकेंट गई है वो ऐड हो सकती हैं, और पीछे जो तहसीलदार की पोस्ट हैं या फिर जो बाकी सर्विसेज की पोस्ट है वो भी आ सकती हैं. बट अगेन दिस इज़ प्योरली फ्रॉम अस, कमिंग फ्रॉम अस बेस्ड ऑन दी सिनेरियोज दैट वी आर सीइंग. अगर नहीं आती है तो 11 पोस्ट के लिए हम लोग को ओवरऑल फाइट करना है. ठीक है जी. एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज यू ऑलरेडी नो भी हम लोग को जो है लाइक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक बैचलर डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए गाइज. एंड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जो फर्स्ट ईयर जो अभी लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने फाइनल ईयर में हैं एंड इस बारी पहली बारी पेपर भर रहे हैं. सो गाइज अगर आप लोगों की डिग्री जो है पेपर के स्टार्ट होने से 2 मंथ तक आ जाती है तो जो है आप एलिजिबल हैं. ऐसा मत सोचिएगा कि भाई अभी मैं पेपर भर देता हूँ और देन इंटरव्यू के टाइम पे मैं डिग्री दिखा दूंगा. प्रॉब्लम इस कि यहाँ पे 2 मंथ्स क्लियरली लिखा हुआ है. आगे जाके जब भी आपकी स्क्रूटनी होगी फाइनल, उसमें जब स्क्रूटनी होती है तो वहाँ पे जो है आपको निकाला जा सकता है. सो अपनी एलिजिबिलिटी स्पेशली जो है देख लीजिएगा. बैचलर्स डिग्री आपके पास एक होनी चाहिए, या अगर नहीं है तो 2 महीने के अंदर जो है इस एग्ज़ाम के स्टार्ट होने से 2 महीने तक में आ जानी चाहिए. ठीक है जी. तो उसी हिसाब से आप जो है अपना प्लानिंग करिएगा. अगेन नेक्स्ट थिंग इज एज लिमिट. तो एज लिमिट वही रखी गई है, 21 साल से लेके 35 साल की एज ग्रुप है जनरल कैटेगरी के लिए. और यहाँ पे जो एज डेट दिया गया है वो 1/1/23 दिया है, 1 जनवरी 2023 का. सो भाई यहाँ से अपनी एज कैलकुलेट करना. अगर आप 35 से नीचे हो तब आप भर सकते हो, अगर ऊपर चले गए हो तब नहीं भर सकते हो. ठीक है जी. एज जाना, ऑनलाइन जाओ, एज कैलकुलेटर खोलो, वहाँ पे एज ऑफ दिस डेट पाओ और अपना डेट ऑफ बर्थ पाओ. वहाँ से आपको पता चल जाएगा आप कितने साल के हो. ठीक है जी. ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आता है कि मैं इतने साल, इतने महीने, 1 महीने 2 महीने ऊपर हो रहा हूँ, तो ये डेट के हिसाब से चेक करना है, उस हिसाब से आपको चेक कर लीजिएगा. ठीक है जी. नाउ
जो अपर एज लिमिट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लाइक SC ST OBC और आपका जो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड फ्रीडम फाइटर के वार्ड्स के लिए जो है यहाँ पे 5 ईयर्स की जो रिलैक्सेशन है वो दे रखी है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, बट एक्स सर्विसमैन की पोस्ट ही नहीं है, तो एज रिलैक्सेशन का क्या करेंगे हम लोग। बट अगर हम एक्स सर्विसमैन जो है जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म को भर रहा है तो जो है वहाँ पे कैटेगरी की वो क्लेम कर सकता है, बट ओवरऑल तो यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, ठीक है जी। एनीवेज, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो हिमाचल गवर्नमेंट में सर्व कर रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर रेगुलर बेसिस पे या हिमाचल हाई कोर्ट पे सर्व कर रहा है, तो उनके लिए 45 की जो है एज लिमिट है, और 42 की पुलिस के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के लिए 42 की एज लिमिट है, ठीक है। सो ये एज बेसिकली लिमिट है। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, नथिंग इज चेंज, वही सिलेबस है जो चलता आ रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट साइंस, करंट अफेयर्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं, करंट इश्यूज़ के टॉपिक्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंडिया नेशनल मूवमेंट की, करंट इवेंट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, एंड ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी आर्ट एंड कल्चर है वो पूछा जाएगा, ठीक है। जो ओवरऑल 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आपको, ठीक है। सो यही आपका पेपर 1 है। पेपर 1 जो है वो आपका दिस इज मेरिट बेस्ड पेपर है, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, सॉरी 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, 200 मार्क्स इन टोटल, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। पेपर 2 अगेन ये जो है आपका क्वालिफाइंग बेस्ड पेपर है। दिस इज द पेपर ऑफ CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग इन जनरल आपको ये पेपर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, ये भी 200 मार्क्स का है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। दैट मीन्स 33% मार्क्स लेने हैं, अगर लेते हैं तो दैट इज इट। इसके आगे जो है देन पेपर 1 से जो है मेरिट निकाली जाएगी, ठीक है जी। नाउ एज फार एज मेरिट इज कंसर्न, सो अगर लेटेस्ट से 11 पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं तो जो मेरिट निकाली जाएगी वो 20 टाइम्स निकाली जाएगी। मींस अराउंड 220 स्टूडेंट जो हैं वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, एंड अगेन शिमला में बुलाए जाएंगे। तो शिमला में जो HPPSC का भवन है वहीं पे सारे जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिकॉज 220 ही बुलाने हैं, तो 220 जो है वहाँ पे बुलाए जाएंगे, बट 220 के लिए को ही मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है जी। सो मेंस में भी जो है कोई चेंजेस नहीं है। अगेन आपको ओवरऑल जो है 9 पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सॉरी 8 पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 पेपर इंग्लिश और हिंदी जो है कंपलसरी पेपर्स हैं, 100 मार्क्स ईच के। एंड यहाँ पे आपको सेपरेटली दोनों में 40% लेने पड़ेंगे। अगर 40% नहीं लेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। मेंस के आगे क्वेश्चन पेपर चेक ही नहीं होंगे आपके आंसर पेपर, ठीक है जी। पिछली बार हुआ है, इसी अभी 21 वाले में जो है बहुत सारे बच्चे इस तरह बाहर आएंगे कि इंग्लिश हिंदी में शायद फेल हुए हैं, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज आपका जो बाकी पेपर हैं ये आपके मार्क्स बेस्ड मेरिट बेस्ड पेपर हैं। एसए जनरल स्टडीज़ के 3 पेपर आपके 200-200 मार्क्स के, एंड देन ऑप्शनल स्टडीज़ के आपके 2 पेपर 200 मार्क्स के, ठीक है जी। इनमें भी एग्रीगेट आपको 45% मार्क्स लेने, एग्रीगेट इकट्ठे मिलके 45% मार्क्स लेने, नहीं लोगे तो भी जो है आपको इंटरव्यू के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। पिछली बार ही पोस्ट ज़्यादा थी बट बच्चे कम बुलाए, क्यों? बिकॉज बहुत सारे एक्स सर्विसमैन थे जो कि ये एग्रीगेट ही नहीं पास कर पाए। सो एक बहुत बड़ा इशू है भाई, ये इसको इंश्योर करो कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास है, इन टोटल 30 कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, बोथ फ्रॉम अप्लाइड साइंसेज, बोथ फ्रॉम सोशल साइंसेज। इन सब के आपके सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो है सेपरेट आगे मैंने वीडियोस करनी है। लाइक इस बारी मैं व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद एन एस्पिरेंट सीरीज, जहाँ पे कि आई एम गोइंग टू टेक थ्रेडबेयर ऑन बेसिक एस्पेक्ट्स जो कि हम लोगों को पेपर के लिए कवर करने हैं। तो वी एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, बट अभी जो हम लोग सिर्फ नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है जी। फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट है आपका। सो मेंस के बाद जो है लेटेस्ट से 11 पोस्ट के लिए अराउंड 220 पीपल बुलाए, एंड सिर्फ 3 गुना जो है बुलाए जाएंगे फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। ओवरऑल 33 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। एंड एज यू नो दैट पर्सनालिटी टेस्ट इज मोर अबाउट, नॉट अबाउट लाइक करंट अफेयर्स, knowledge of current affairs, but it's more about the mental caliber of the student. It's his or her social traits and basically his knowledge of customs, dialect of Himachal Pradesh. So यहाँ पे जो है इन बेसिस पे जज किया जाता है, एंड देन इवेंचुअली दीज 11 पोस्ट विल बी गिवन। सो ये जो है ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है। अगेन पोस्ट बहुत कम है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ बताने की है नहीं है। आपके पास जो भी कैटेगरी आप उस कैटेगरी में फिल कर सकते हैं। कैटेगरी में भी कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो कि भाई ST के लिए जस्ट 1 ही पोस्ट है, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 2 हैं, एंड जनरल के लिए जो है आपको 5 ही पोस्ट हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला गाइज। एंड अगर आप लोग पेपर भर रहे
रहे हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर दिस पेपर, इंश्योर कि आप अपनी तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट विल रिक्वायर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट. एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि भाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज ऑन द रिवीजन ऑल्सो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग रिगार्डिंग द जनरल एस्पिरेंट्स, भाई उनको किस तरह से हेल्प की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पेपर. सो दैट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन. सो गाइज टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच. आई होप यू आर फिलिंग दिस पेपर, एंड फिर मिलते हैं आगे. विल बी टॉकिंग लॉट अबाउट हाउ टू प्रिपेयर इट.